नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक बवाल मच गया है। मद्य निषेध विभाग की ओर से शराब पीने वालों को एक शर्त पर जेल नहीं भेजे जाने के आदेश से नाराज विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। हालांकि सत्ता पक्ष इसे शराबबंदी कानून की दिशा में उठाया गया कदम करार देने में जुटा है। विपक्ष का कहना है कि शराब पीने वाले तो किसी को भी फंसाने की भी नियत से उनका नाम ले सकते हैं। विपक्ष का कहना है कि जो काम पुलिस को करना चाहिए वो काम शराब पीने वालों से कराना चाहती है। बिहार सरकार लगातार शराबबंदी को लेकर के रोज नए नए अजीबोगरीब तालिबानी फरमान जारी कर रही है। कभी कहती है गुरुजी मधुशाला के बदले पाठशाला जाएंगे, कभी ड्रोन से शराब खोजा जाएगा, कभी हेलीकॉप्टर से खोजा जाएगा। भाई, अगर सरकार का शासन प्रशासन का इकबाल समाप्त हो गया है, अगर शासन और प्रशासन चाह ले तो एक बूंद भी बिहार में शराब की टपक नहीं सकता है। और यहाँ तो जो पी रहा है उससे पूछेंगे, यानी उनको जो है दिया जा रहा है, शराब पीने का ऑफर दिया जा रहा है, और उनकी जान की रक्षा कौन करेगा? जो काम पुलिस नहीं कर सकी वो कह रहे हैं जो शराब पिएंगे। तो जो शराब पिएंगे उन नशे में सही बात बताएंगे, किसी को फंसाने के लिए किसी का नाम ले सकते हैं। कार्रवाई के हिसाब से कोई नीतिगत फैसला लेती है, इसका स्वागत हर किसी को करना चाहिए, टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि व्यवहारिक नहीं है। देखिए, विपक्ष के लोगों ने कब कहा है कि कुछ व्यवहारिक है? उनको तो शराबबंदी भी व्यवहारिक नहीं दिखती है। ये सरकार ने निर्णय लिया है कि जो बड़ा रैकेट चल रहा है, बड़े बड़े माफिया तंत्र लगे हैं, उनकी जानकारी निकाल करके, चूंकि जो चिट्ठी जो है सूंघता है, चिट्ठी जो है पहुंच जाता है चीनी के पास, तो ये जो शराब पीने वाले हैं ये जानते हैं कि कहाँ मिलता है, और वो जो जहां से लेते हैं वो उनको पता है कि उसके आगे का तंत्र क्या है। तो वो सारे तंत्रों को पकड़ करके सरकार पूर्ण रूप से बिहार में शराबबंदी को सफल बनाना चाहता है। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि क्या है वो फैसला जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। शराब पीने वाले व्यक्ति अगर पकड़े जाते हैं और वो ये सोर्स बता देते हैं कि उन्होंने कहाँ से शराब ली है और वहाँ छापेमारी होती है और वो व्यक्ति पकड़ा जाता है, वैसी स्थिति में जो शराब पीने वाले पकड़े जाते हैं उसको रिलैक्सेशन दिया जाएगा और छोड़ भी दिया जाएगा। मतलब वो जेल नहीं जाएगा? जेल नहीं जाएगा। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने एक बार फिर दोहराया कि वो सदन में माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कहा है उस पर वो कायम हैं। दरअसल बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा था कि मुसलमानों से वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। सवाल नहीं है माफी मांगने का। हम क्या क्या बोलता है लोग, हम देशद्रोही पर अगर कुछ बोल दिए तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। ये सब कोई मुद्दा नहीं होगा, तो होगा, देखा जाएगा, देखा जाएगा। तो आप झुकने को एकदम तैयार नहीं? सवाल नहीं है, सवाल इसमें झुकने का क्या बात है। और बचौल के इस बयान का बीजेपी ने बचाव किया है, वहीं विपक्ष माफी की मांग पर अड़ा हुआ है। मांग रखेंगे और जब तक माफी नहीं मांगते हैं उनकी पार्टी के लोग, तब तक हम लोग इस मुद्दे पर कायम हैं। ये देश संविधान से चलता है और संविधान के विरुद्ध जो बात करे वो संविधान विरोधी है। इस संबंध में हम लोगों ने सदन में बात रखी है। महामहिम राज्यपाल से भी जाकर के हम लोगों ने अपना आपत्ति दर्ज कराई है। माननीय विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जिनके प्रति जो ऐसे राष्ट्रद्रोही हैं, जिनका वक्तव्य जो वंदे मातरम गाने से भी वो परहेज करते हैं, वैसे लोगों के प्रति उनका वो वक्तव्य है। और हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान को लेकर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि जहां उन्हें इस तरह के बयान से बचने की नसीहत दी, तो दूसरी ओर आरजेडी नेता मनोज झा ने कार्रवाई की मांग की है। श्री ठाकुर का वक्तव्य भारत की संवैधानिक परंपराओं के विरुद्ध है। जिस संविधान की हम शपथ लेते हैं वो धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है और देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। ये डॉक्टर अंबेडकर का भी अपमान है और श्री ठाकुर को ऐसे वक्तव्यों से परहेज करना चाहिए। सीधी से तौर पे बात है, जो बचौल साहब हैं उनसे तो कोई शिकायत ही हम लोगों को नहीं है। शिकायत तो मुख्यमंत्री जी से है।
मुख्यमंत्री जी आप बचौल को छोड़ दीजिए, वो जिस राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं अपना पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं, लेकिन आप तो संविधान को महफूज रखने की शपथ के साथ मुख्यमंत्री बने हैं ना। आपकी चुप्पी खतरनाक साबित हो रही है। और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन गंगा तेज कर दिया और इसके तहत भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए अगले 3 दिनों में 26 फ्लाइट शेड्यूल किए गए हैं। इतना ही नहीं, भारतीय एयरफोर्स भी ऑपरेशन गंगा में शामिल हो गई है और एयरफोर्स का C-17 एयरक्राफ्ट रोमानिया से भारतीयों को वापस लाएगा। करीब 12,000 भारतीयों को यूक्रेन से लाया गया है और ये यूक्रेन में फंसे कुल भारतीयों का 60% है। बचे हुए 40% में आधे खार्किव में फंसे हुए हैं, जिन्हें लाने की कोशिश जारी है। वहीं विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि कीव में अब कोई भारतीय नहीं फंसा हुआ है। और भारत सरकार की तरफ से बुखारेस्ट में कुल 29 फ्लाइट्स जाएंगी, जिनमें 13 एयर इंडिया की, 8 एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट होगी, 5 इंडिगो की होगी, 2 स्पाइसजेट की और 1 इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट भी होगा। वहीं बुडापेस्ट में 10 फ्लाइट जाएंगी, इसमें से 7 इंडिगो की, 2 एयर इंडिया की और 1 स्पाइसजेट की फ्लाइट होंगी, जबकि पोलैंड में इंडिगो की 6 फ्लाइट जाएंगी। वहीं कोसेसे में स्पाइसजेट की 1 फ्लाइट जाएगी और आपको बता दें कि एयर इंडिया की फ्लाइट की कैपेसिटी 250 यात्रियों की है, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस में 180। वहीं इंडिगो की बात करें तो इंडिगो की 216 और स्पाइसजेट की 180 यात्रियों की क्षमता है। वहीं यूक्रेन से लौट रहे छात्रों के लिए भारतीय रेलवे ने भी एक बड़ी पहल की है और भारतीय रेलवे ने यूक्रेन से लाए जा रहे छात्रों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। यूक्रेन से लाए जा रहे छात्र अब दिल्ली एयरपोर्ट पर ही टिकट की बुकिंग करा सकेंगे। ये बड़ी पहल की गई है रेलवे की तरफ से और इसके लिए एयरपोर्ट पर ही बुकिंग काउंटर शुरू कर दिया गया है। IRCTC के टिकट बुकिंग केंद्र से यूक्रेन से वापस लाए जा रहे छात्र आराम से अपने घर तक जाने के लिए टिकटों की बुकिंग करा सकेंगे। यूक्रेन में अभी भी कई भारतीय फंसे हैं और ऐसे में उन लोगों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने 4 मंत्रियों को लगाया है। जनरल VK सिंह जो कि पोलैंड में है, वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि बुखारेस्ट में है, जहां से वे भारतीय छात्रों को घर भेज रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आपके सामने ऑपरेशन गंगा जारी है और इस बीच जो मंत्री हैं वो भी लगे हुए हैं। पहली तस्वीर आप देखिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल की अपडेट ले रहे हैं इस पूरे मामले में। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं C-17 ग्लोब मास्टर जो कि रवाना है और तीसरी तस्वीर आपके सामने छात्रों से बातचीत कर रहे हैं। सिंधिया वहां पहुंचे और वहां से छात्रों को भेज रहे हैं। और चौथी तस्वीर आप देखिए पोलैंड की जहां VK सिंह मौजूद हैं और वहां लगातार वो कोऑपरेट कर रहे हैं और वहां से लगातार इवैक्यूएशन जारी है। सुरक्षित यहाँ पर आ सके और हवाई जहाज में बैठ सके। यूक्रेन और रूस में जारी लड़ाई के कारण भारी संख्या में बिहार के छात्र भी वहां फंस गए, जिसमें पूर्णिया के 4 दर्जन छात्र यूक्रेन में फंस गए हैं, जिसके कारण उनके परिजनों को उनके सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। पूर्णिया के DM ने यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजनों से मुलाकात की और उनके परिजनों को भरोसा दिलाया कि सुरक्षित उनके बच्चे वापस आएंगे। साथ ही साथ उनके परिजनों से धैर्य रखने की भी अपील की गई। पूर्णिया DM ने यूक्रेन में फंसे छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए दूतावास से संपर्क किया है और छात्रों को हर संभव सहयोग करने की बात भी कही है। साथ ही परिजनों ने से उनके विषय में पूरी जानकारी देने का भी अनुरोध किया है। यूक्रेन में जो अभी स्थिति है उसके आलोक में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के द्वारा यहाँ के जो स्टूडेंट्स या जो दूसरे निवासी है जो वहाँ फंसे हुए हैं उनके इवैक्यूएशन के लिए और जो उनका सेफ एग्जिट है उसके लिए तमाम प्रयास राज्य सरकार के द्वारा भी किया जा रहा है। बेगूसराय के चौराही की रहने वाली पुष्पांजलि जैसे यूक्रेन से वापस अपने घर पहुंची, पूरे गांव में उत्साह का माहौल सा हो गया और ग्रामीणों और परिजनों ने भारत सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। दरअसल एजनी गांव निवासी पुष्पांजलि यूक्रेन में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन इसी बीच यूक्रेन और रूस में युद्ध में वे अपने दोस्तों के साथ वहां फंस गई। पुष्पांजलि सुरक्षित घर पहुंची है और घर पहुंचने पर अब राहत की सांस ले रही है और इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद भी कर रही है।
लाइक हमें बस से रोमानिया एयरपोर्ट तक छोड़ा गया, उसके बाद बाय हमें फूड प्रोवाइड किया गया, हर कुछ वहाँ पे अच्छा फैसिलिटीज़ था बाय इंडियन गवर्नमेंट। एंड देन वहाँ से हम दिल्ली आए, फिर दिल्ली से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हम बिहार आए एंड बिहार से हमें घर तक पहुँचाया गया। और इधर लखीसराय का मनीष यूक्रेन से वापस अपने घर लौट आया। मनीष के घर पहुंचते परिजन काफी खुश नजर आए। परिजनों ने सरकार को अपने बेटे को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए काफी धन्यवाद भी दिया। मनीष यूक्रेन के विनितया मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। मनीष के साथ मुंगेर के 4 साथी भी अपने घर लौट आए हैं। और बिहार विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपना पक्ष रख रहे हैं और तेजस्वी यादव ने जो पक्ष रखा है उसकी बड़ी बातें आपको बताते चले। राज्यपाल सदन में जो पढ़ रहे थे वो सरकार के तरफ से ही दिया जाता है। तेजस्वी यादव ने अपना पक्ष रखा और क्या कुछ उन्होंने कहा ये बड़ी बातें हम बता रहे हैं। बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार काफी बढ़ गया है, लेकिन सरकार की इस पर नजर नहीं जाती है। तो देखिए, बिहार विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपना पक्ष रख रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। ये सच्चाई है महोदय बिहार की, जो सरकार की है। और अवसरवादी सरकार कहना कोई गलत नहीं होगा। अभी आप देखिए कि बीजेपी और जेडीयू की गजब की जुगलबंदी है, गजब की जुगलबंदी है। हम तो सारा रिसर्च करके आए हैं, एक एक एविडेंस अपना हम नहीं बोल रहे, आप ही लोगों का बोल रहे हैं, आपके जुगलबंदी को लेकर के बोल रहे महोदय। और ये अवसरवादी सरकार है और हम इसको प्रमाणित करेंगे महोदय। ये सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए एकजुट है महोदय सरकार में, और कुछ नहीं, केवल स्वार्थ है। बस कुर्सी से चिपक के रहना है और कोई बात नहीं। अब जुगलबंदी देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के ललन जी, उनका बयान है बिहार में भाजपा के साथ गठबंधन परिस्थितिवश है। अब क्या मायने निकाला जाए भाई, परिस्थितिवश है। गोपाल मंडल जी कहते हैं कि ट्रैक्टर से दारू बेचते हैं जदयू के सांसद। शराब माफियाओं से मिला है प्रशासन, जायसवाल जी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं। भाजपाई मंत्री व विधायक ने कहा अफसर नहीं सुनते हैं। पैसे से ट्रांसफर हुए मंत्रियों के घर छापे पड़े तो करोड़ों मिलेंगे। कहाँ गए ज्ञानू जी का। और तो और शराबगी जी भी नहीं है, गायब है। उन्होंने क्या आरोप लगाया था मंत्री पे इंजीनियर को लेकर के, सबको पता है। मांझी जी बोले ठेकेदार, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस और न्यायपालिका के लोग रात के 10 बजे के बाद पीते हैं शराब। और महोदय, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री का कॉन्ट्रडिक्शन देखिए। बिहार की उप मुख्यमंत्री बोलती है कि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मायने नहीं रखता, और मुख्यमंत्री जी बोले कि नीति आयोग ने बिहार को पिछड़ा बताया है तो अब हमें विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। मतलब कैसे सरकार चल रहा है, अद्भुत है, कल्पना से परे है। और हम तो ये भी सुने, मुख्यमंत्री जी ने बोला अगर कोई लोग ऐसा बात बोलता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए तो वो अज्ञानी लोग हैं। यानी अपने ही मुख्यमंत्री को आप जो है उप मुख्यमंत्री को अज्ञानी बता रहे। तो भाई कैबिनेट में आपने क्यों बना के रखा है, उप मुख्यमंत्री क्यों बना के रखा, ये तो आपको बताना पड़ेगा। क्या जुगलबंदी है बॉस। प्रशासन स्वयं शराब माफियाओं से मिला है, जायसवाल जी ने कहा। और उपेंद्र कुशवाहा जी कहते हैं, संसदीय बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, कि संजय क्या बोलते हैं ये वही समझते हैं। आप देखिए, अब जायसवाल जी बोलते हैं कि गठबंधन की मर्यादा एक तरफा नहीं चलेगी। और हद तब हो गई जब छेदी पासवान जी कहते हैं, मुख्यमंत्री पे आरोप लगाते हैं कि दाऊद इब्राहिम के साथ भी मिला सके सत्ता के लिए तो मिल सकते हैं मुख्यमंत्री।
हाथ मिला सकते हैं सत्ता के लिए। ये मेरा बोला हुआ नहीं है, ये सच्चाई है, ये बताना पड़ेगा। और देखिए क्राइम ना बचाते ना फंसाते। पर्यटन मंत्री के बेटे ने की फायरिंग, कई बच्चे जख्मी। क्या कार्रवाई हुई, क्या सुनवाई हुई? मंत्री लेसी सिंह जी पे तो कई आरोप लगे हैं। उनको एक कहते ना दूध भात है, छूट दिया गया। हम लोग बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो एक होता था, मेरे बड़े भाई जब क्रिकेट बैटिंग पे आते तो हम बोलते तो दूध भात है, कितने बार भी आउट हो जाएंगे इनको फिर से खिलाओ। तो वही दूध भात वाली बात है। अब लेसी सिंह जी पर कितने भी आरोप लगेंगे, कुछ भी कराएंगे, लेकिन दूध भात है, कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं छू सकता। पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री के बदले भाई ने कार्यक्रम का उद्घाटन कर गर्मा दी सियासत। अब आप देखिएगा, विधानसभा पोर्टिको से पहले जो डीएम ने, एसपी ने मंत्री की गाड़ी रोकी थी, उन्होंने इस्तीफा देने की धमकी दी। चंद अफसरों के तो बिहार विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। बढ़ते आगे और अगली खबर आपको समस्तीपुर से बता दें, जहां समस्तीपुर के दलसिंह सराय में भूमि विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट का वीडियो सामने आया और ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। लहरिया बाजार की ये वीडियो बताई जा रही, जहां जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है। भूमि विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की लाठी डंडे से धुनाई कर दी। फिलहाल ये वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो तस्वीरें आपके सामने समस्तीपुर से, जो कि ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। लहरिया बाजार की ये वीडियो बताई जा रही है, जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। जमीन विवाद को लेकर ये मारपीट का वीडियो है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले पर छानबीन कर रही है। छोटे भाई ने बड़े भाई की पिटाई की। भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट। उधर मधुबनी से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां नरिया ओपी में लूट की नियत से घर में घुसे बदमाशों ने घर में आग लगा दी। दरअसल चोर घर का मेन गेट खोलना चाह रहे थे, लेकिन दरवाजा जब नहीं खुला तब उन्होंने उसमें आग लगा दी। तो ये बड़ी खबर मधुबनी से बता रहे हैं। गनीमत रही कि पुलिस की टीम गश्ती कर रही थी और मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। चोरों की पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं मधुबनी से, जहां नहरिया थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। चोरी करने के मकसद से पहुंचे थे चोर। जब मेन गेट का ताला नहीं खुला तो चोरों ने घर में आग लगा दी। गनीमत ये रही कि पुलिस उस वक्त गश्ती कर रही थी और जब पता चला तो वहां पहुंची और पुलिस को देखकर वहां से ये जो चोर थे वो फरार हो गए। दरभंगा के शिवधारा बाजार के पास तालाब में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक का नाम रामबाबू पासवान बताया जा रहा है, जो पिछले 4 दिनों से लापता था। मृतक के परिजनों ने अपहरण कर हत्या की आशंका जताई है। मौत डूबने से हुई है या हत्या कर फेंक दी गई है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा। पता चला है, इससे पहले भी 4 दिन पहले पता चला था तो हम आकर के देखे थे, मगर उस दिन निकला नहीं बच्चा। बहुत कोशिश भी किया प्रशासन लोग, मगर प्रशासन लोग नाकाम रह गया। खोजने के लिए एनडीआरएफ की टीम भी आया था, प्रशासन की पूरा प्रयास किया गया, लेकिन शव नहीं मिल पाया। काफी प्रयास किया गया एनडीआरएफ के द्वारा। आज अभी आधा घंटा करीब पहले पोस्टमार्टम में भेज रहे हैं। पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा कैसे इसकी मृत्यु हुआ। खबर कटिहार से, जहां कटिहार के किसान दीदिया मखाने की खेती कर आत्मनिर्भर बन रही है। हसनगंज प्रखंड के आदिवासी टोला की महिलाएं पहले ताड़ी और देसी शराब बेचा करती थी, लेकिन शराबबंदी के बाद रोजगार का संकट आ गया। अब जीविका के सहयोग से इलाके में मखाना की खेती कर रही हैं और मुनाफा भी कमा रही है। और इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने।
जीविका के माध्यम से सुदूर भारत की तस्वीर बदल रही है। कटिहार से एक तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। आमतौर पर जो मखाना का खेती होता था ये इस इलाके में इसके कमान पुरुषों के हाथ में था, लेकिन अब जीविका के सहयोग से ये कमान ये महिलाएं संभाल ली है, जिससे न सिर्फ घर के हालात सुधर रहा है बल्कि खेत में भी एक नई क्रांति आ रहा है। लोग जीविका के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए अपने से मेहनत करते हैं और मखाना का बिया अपने से लगा के फिर उखाड़ के एक हाथ की दूरी में लगाते हैं। पहले सभी दीदी शराब बेच के अपना घर चलाती थी, अब मखाना का खेती करती है और अपना घर चलाती है। जेंट्स लोग बहुत दबाव देते थे दीदी लोग को, अब दबाव नहीं देते हैं। जैसे यहाँ देख पाएंगे कि ये एरिया में तार खजूर ज़्यादा होता है, तो अधिकांश दीदियाँ ताड़ी आदि के व्यवसाय से जुड़ी थी। जो जीविका में जुड़ने के बाद जब शराबबंदी लागू हुआ तो उनके बाद इनके जीविकोपार्जन को, चूँकि पहले उस काम में थी तो उधर से जीविका के माध्यम से जीविकोपार्जन में छोटी छोटी खेती करती थी। चूँकि ये बाढ़ग्रस्त एरिया भी है तो इन लोगों को मखाना की ओर जब रुख हुए तो आज की डेट में हमारी दीदियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं। निश्चित तौर पर ये बिहार के एक बदलती तस्वीर है और इस तस्वीर के सहारे जो आने वाला कल है उसको भी बेहतर किया जा सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। उधर गिरिडीह में बीडीओ पर मनरेगा योजना में सिग्नेचर करने के नाम पर पैसा मांगने का आरोप लगा है। देवरी प्रखंड के रघुनंदन राय का आरोप है कि योजना के नाम पर बीडीओ ने 15,000 रुपए की मांग की। वहीं इस मामले को लेकर जब बीडीओ से पूछा गया तो वो कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। तो बिना पैसा लिए हुए जो सो वीडियो नहीं करने के लिए खोजता है। कौन पैसा मांगा? सब अधिकारी, जो ही अधिकारी के पास जाइएगा वही अधिकारी पैसा मांगता है। कितना? एक डोभा में कितना मांग रहा है? एक डोभा में जो है सो 5 से 10,000 तक मांग रहा है। आपसे कितना मांगा गया? हमसे जो है सो मांगा 15,000। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। रूस